बेमेतरा के कटिया गांव में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। माजदा को पिकअप ने मारी टक्कर और पिकअप में सवार थे लोग और हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर है। सड़क हादसे में 21 लोग घायल हो गए हैं। 4 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और घायलों को रायपुर एम्स में रेफर कर दिया गया है। पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे सभी लोग। तो ये बेमेतरा से बड़ा हादसा, बड़ी खबर मिल रही है। कटिया गांव में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। माजदा को पिकअप ने टक्कर मारी और पिकअप में सवार थे लोग। हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर है। सड़क हादसे में 21 लोग घायल हो गए हैं, वहीं 4 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई है अभी और 17-18 लोग अभी जो हैं वो उपचाराधीन है। कुछ लोगों को एम्स में रेफ़र किया गया है और रायपुर रेफ़र किया गया है। बाकी लोग सिमगा हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें और जिला अस्पताल बेमेतरा में अभी उनका इलाज चल रहा है और जो भी इनको सहायता चाहिएगी वो जिला प्रशासन उपलब्ध करवाएगा। और जिनकी को आवश्यकता थी उनको रायपुर में एम्स में भी यहाँ के हमारे डॉक्टरों के द्वारा एम्स में रेफ़र किया गया है और उसी के लिए आया था कि यहाँ पे जो हैं यहाँ पे हमारे जो परिवार के लोग उनका इलाज बढ़िया ढंग से हो, अच्छा ढंग से हो और जल्द स्वस्थ हो जाए, इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। ये बहुत दुखद घटना है। अचानक ऐसी घटना हुई है तो ये जो घटना है वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन हम हमेशा उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं और प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था होनी चाहिए उसको हम लोग तत्काल भी व्यवस्था पूरा करेंगे। तो बेमेतरा में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। घायलों का उपचार लगातार जारी है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी भूपेंद्र साहू। भूपेंद्र, बड़े हादसे की खबर ये मिल रही है, क्या कुछ जान माल का नुकसान हुआ है और घायलों पर क्या अपडेट्स है? जी मैम, आपको बताना चाहूंगा कल देर रात 11:30 बजे की लगभग एक घटना है जब ग्राम पथर्रा के जो निवासी है वो एक पारिवारिक कार्यक्रम में उसी गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर में तिरवे गांव पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। शामिल होने के बाद जस्ट वो लोग रात 11:30 बजे के लगभग समय है जब वो सारे लोग पारिवारिक कार्यक्रम मनाकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान जो बेमेतरा जिले के जो कठिया गांव है पेट्रोल टंकी के पास ये हादसा हुआ, जिसमें घटना के बाद जो 8 लोग हैं उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक जो महिला की जो मौत हुई है वो इलाज के दौरान उनकी मौत हुई, जिसमें ये जो 9 मौतें सामने आई हैं उसमें से जो 6 महिलाएं हैं और 3 बच्चे शामिल हैं। आपको बताना चाहूँगा टोटल जो 6 लोग अभी 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 4 की स्थिति काफ़ी नाजुक है जिनको रायपुर एम्स रिफर कर दिए गए। वहीं जो बाकी जो घायल जो मरीज है उनको बेमेतरा जिला स्वास्थ्य केंद्र और जो सिमगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसमें अभी इलाज जारी है। आपको बता दूं कि ये जो कठिया पेट्रोल पंप इसके पास भी और कई बड़े बड़े हादसा हो चुके हैं और कल एक रात फिर एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला जिसमें जो सड़क किनारे वजह बताई जा रही है इस हादसे की, क्योंकि खड़ी गाड़ी को टक्कर मारी गई है। क्या ड्राइवर की आंख लग गई थी? क्या खबर है, क्या अपडेट्स है उस पर? जी मैं आपको बताना चाहूंगा जो 460 जो टाटा पिकअप ना उसमें कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी जिसके कारण वो सड़क के किनारे खड़ा कर दिया था और जो लोगों से भरी जो पिकअप वाहन है वो पारिवारिक कार्यक्रम से वापस आ रहे थे। उसके सामने जो दूसरी गाड़ी आती है जो फ्लैश लाइट पड़ती तो फ्लैश लाइट उनके ड्राइवर की आंखों में पड़ने के कारण उसको थोड़ा गाड़ी चलाने में समस्या हो जाती, जिसके कारण वो सीधा जो खड़ी जो टाटा वाहन रहती है 407 रहती है उसमें जाके टकरा जाती, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना सामने आती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव अब यूपी में पार्टी के लिए प्रचार की बागडोर अपने हाथों में संभालने जा रहे हैं। वो आज अमेठी पहुंचेंगे जहां बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी की नामांकन रैली में शामिल होंगे। लेकिन पहली बार सीएम बने मोहन यादव के लिए उत्तर प्रदेश क्यों इतना जरूरी है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में मोहन की राधे राधे, राहुल गांधी के खिलाफ मोहन वाला प्रचार 11 दिसंबर 2023। पीछे की कुर्सी में आम नेताओं की तरह बैठे मोहन यादव को आप देख रहे हैं, लेकिन ये वो तस्वीर है जिसके बाद मोहन यादव बन गए माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार। 13 दिसंबर 2023 मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ली। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
139 दिन पहले तक जिन मोहन यादव को जानने वालों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन इतने कम वक्त में न केवल मोहन यादव ने खुद को राष्ट्रीय स्तर का चेहरा बनाया, बल्कि उनसे पूरी कांग्रेस पार्टी डरने लगी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोहन उस अमेठी में सेंध लगाने जा रहे हैं जो कभी गांधी परिवार का किला हुआ करती थी। उस किले को ध्वस्त करने और स्मृति ईरानी के नामांकन में सीएम यादव भी पहुंचेंगे, जहां बीजेपी के पक्ष में रैली का हिस्सा बनेंगे। अमेठी पहुंचने से पहले ही मोहन यादव लगातार राहुल गांधी को लेकर हमलावर हैं। उन्होंने राहुल की अमेठी ही नहीं, वायनाड से भी छुट्टी करने की तैयारी कर ली है। राहुल बाबा जिनके लिए उत्तर भारत से तो अपनी सीट बचा नहीं पाए, लेकिन ऐसे कई मजाकिया बात करते करते हमारे धर्म को अपमानित करते हुए, युवा शक्ति महिलाओं को अपमानित करते हुए, वो भागते भागते पिछले चुनाव में बुरी तरह हारते हुए उत्तर प्रदेश छोड़ करके दक्षिण के राज्य में पहुंचे। और इस बार जो चारों तरफ की हमारी दसों दिशाओं से समाचार आ रहे हैं कि निश्चित रूप से इस बार के चुनाव हो सकता है उनको केरल के बाद आगे समुद्र पार करके कोई और जगह जाके चुनाव लड़ना पड़े। मोहन यादव एमपी के सीएम हैं, उनको प्रचार के लिए अमेठी बुलाया जाता है, लेकिन वो अमेठी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पिछले दिनों उन्होंने रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबरों के बीच उनके गांधी टाइटल पर ही सवाल उठाए थे। हमारे यहाँ तो बेटी विदा हो जाए तो विदा होते उसका सरनेम जो माँ का लगना वो लगाते कि नहीं लगाते, लेकिन ये वोट के भूखे लोग ये वोट के चक्कर में अपना सरनेम भूल रहे हैं। आज भी गांधी लगा के प्रियंका भी गांधी हो गई। अरे भैया कहाँ से हो गई गांधी? वो असली गांधी के परिवार वाले तो आज भी बेचारे पता नहीं कहाँ होंगे। ये नकली गांधी वोट के चक्कर में गांधी के नाम पे वोट ले रहे हैं। ये जनता सब हिसाब चुकता करेगी। गांधी परिवार की नहीं बल्कि सालों से यादव वाली राजनीति करने वाली सपा के खिलाफ भी मोहन यादव एक्टिव नजर आते हैं। 3 मार्च को मोहन यादव लखनऊ पहुंचे थे, जहां वो हिस्सा तो यादव समाज में बने, लेकिन बयानबाजी राजनीतिक थी। दरअसल यूपी की आबादी में लगभग 7% यादव हैं और कम से कम 15 संसदीय सीटों पर यादव समाज का वर्चस्व है। यही कारण है कि जब वो लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने सपा पर समाज के ठेकेदार बनने का आरोप लगा दिया। ऐसा माना जाता कि समाज का एक ही परिवार ठेकेदार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, समाज किसी का ठेकेदार वाले को व्यवस्था से अपने आप को बाहर लाता, जिसकी अपनी स्वयं की पहचान है, और ये होना भी चाहिए। वो कैसी और कितना समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भी मोहन यादव ने यूपी से अपना कनेक्शन बताकर बता दिया। मेरे तो इसलिए और गौरव की बात है कि 200-400 साल पहले मेरे फोरफादर, मेरे पूर्वज यहीं से गए थे, तो आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश से मेरा विशेष रिश्ता भी है। लोकसभा सीटों के हिसाब से देखें तो एटा, बदायूं, इटावा, कन्नौज, आजमगढ़, बलिया, फैजाबाद, जौनपुर, मैनपुरी और फिरोजाबाद ये वो सीटें हैं जहां यादव वोटर निर्णायक है। यही कारण है कि अमेठी से पहले मैनपुरी में मोहन फैक्टर चलाने की कोशिश करते हुए बीजेपी ने सीएम को मैनपुरी में बीजेपी के उम्मीदवार जयवीर सिंह के समर्थन में सभा करने भेजा था। यानी मोहन का यादव फैक्टर चलता है तो मैनपुरी की सीट भी समाजवादियों से छिन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने मिशन यूपी पर हैं और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, आज एमपी के सीएम यूपी मिशन पर है, ऐसे में अमेठी की नामांकन रैली में उनका शामिल होना क्या कुछ मायने है इसके? जी अंजलि, देखिए निश्चित तौर पर आज जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं वो अमेठी जाएंगे। इससे पहले भी वो उत्तर प्रदेश जा चुके हैं, यादव महाकुंभ में शामिल हुए थे। इसके बाद अब अमेठी दौरा उनका काफ़ी अहम इसलिए भी है क्योंकि स्मृति ईरानी के रोड शो में शामिल होंगे। स्मृति ईरानी आज नामांकन भरेंगी तो भाजपा कार्यालय गौरीगंज से वो रोड शो करेंगे और कलेक्टर ऑफिस तक रोड शो करेंगे। वहाँ तक मोहन यादव जाएंगे, फिर स्मृति ईरानी का नामांकन दाखिल करवाएंगे। कितना अहम है उनका ये दौरा, ऐसे आप समझ सकती हैं। अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी में 5 विधानसभा सीटें आती हैं अंजलि, जिसमें से 3 में भारतीय जनता पार्टी और 2 में समाजवादी पार्टी का कब्जा है। 34% जो वोट बैंक है वहां पिछड़े वर्ग का है। 34% वोट बैंक अहम वोट बैंक होता है और 20% मुस्लिम का वोट बैंक है। ऐसे में कहीं ना कहीं उस 34% वोट बैंक पर मोहन यादव की नजर है, जो कहीं ना कहीं कुछ वोट बैंक सपा की तरफ जाता है, क्योंकि मोहन यादव की अगर बात करें तो वो भी पीछे ओबीसी समाज से आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि मोहन यादव को अमेठी में उतारा जाए और स्मृति ईरानी
के जीत के लिए मोहन यादव एक रास्ता तय करें। और मोहन यादव अगर वहां जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन यादव वोट बैंक पे नजर है जो समाजवादी पार्टी की तरफ जाती, क्योंकि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी है और कांग्रेस वहां से कांग्रेस के लिए वो सीट छोड़ी गई। अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार वहां पर नहीं उतार पाए, तो कहीं ना कहीं मोहन यादव का जाना और जाकर प्रचार करना, रोड शो करना, अगर मैं बात करूं सूरज, आप कह रहे हैं कि यादव वोट बैंक को साधने की कवायद है भारतीय जनता पार्टी की। अमेठी गांधी परिवार का गढ़, लेकिन 2019 में बाजी पलट गई थी, लेकिन फिर भी अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान भी नहीं किया गया है। ऐसे में ये देरी कहीं इस बार भी भारी ना पड़ जाए कांग्रेस पर? देखिए जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना उम्मीदवार अंजलि घोषित नहीं किया है, कहा यह जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी या तो फिर प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्योंकि लगातार अमेठी के लोग, अमेठी के जो नेता है वो मांग कर रहे हैं कि गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी से चुनाव लड़े। देरी इस बात की हो रही है क्योंकि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो वायनाड के लिए रुके थे, वायनाड में वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में एक सीधा साफ मैसेज जाएगा कि वायनाड को लेकर घेर नहीं पाएगी भारतीय जनता पार्टी की, राहुल गांधी वायनाड चले जाएंगे। और बड़ी बात कि राहुल गांधी को बड़ी बात यह रहेगी प्रचार प्रसार करने के लिए समय मिलेगा अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं। और कहा ऐसा भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी को भी सामने चुनावी मैदान में अमेठी से उतारा जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि स्मृति ईरानी महिला है और कांग्रेस एक महिला उम्मीदवार को उतारकर वहां से कहीं ना कहीं खासतौर पर गांधी परिवार की महिला उम्मीदवार यानी प्रियंका गांधी को उतारकर एक मास्टर कार्ड खेलना चाहती है। अगर ऐसा हुआ अंजलि तो कहीं ना कहीं अमेठी का मुकाबला इस बार भी दिलचस्प होगा, जैसे कि पिछली बार अमेठी का मुकाबला दिलचस्प था। ये बात अलग है कि आखिरी राउंड तक पूरी गिनती चली थी और लगभग 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी ने वहां जीत हासिल की थी और गांधी परिवार के उस गढ़ को ढहा दिया था जहां पर कई नेता गए, कामयाब नहीं हुए, लेकिन स्मृति ईरानी कामयाब हुई थी। उसके बाद उनको मंत्री पद मिला था और उन्हें मंत्री बनाया गया था। ऐसे में एक बार फिर से यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा है। अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ता है अंजलि तो कहीं ना कहीं चुनौतियां दोनों के लिए बराबर होगी, एक तरफ स्मृति ईरानी के लिए भी, एक तरफ गांधी परिवार के उस सदस्य के लिए जो वहां पर चुनावी मैदान में चुनाव के लिए उतरता है। अंजलि जी बिल्कुल, इस बार भी अमेठी की सीट बड़ी चुनौती तो है ही दोनों पार्टियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। देखिए, छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस भी इस चरण में पूरा जोर लगा रही है क्योंकि यही तो अंतिम चरण है। सातों की सातों सीट इसी में शामिल है। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी प्रचार के लिए बिलासपुर आ रहे हैं। राहुल गांधी यहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र यादव के लिए वोट मांगेंगे। बिलासपुर बीजेपी की मजबूत सीट रही है। बीते कई चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतती रही है। ऐसे में कांग्रेस इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। तो देखिए, आज जो है कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक अपने बिलासपुर दौरे पर हैं। अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुक करूंगी मैं मेरे सहयोगी खोमन साहू का। खोमन, आज कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी बिलासपुर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, मिशन छत्तीसगढ़ पर है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई है अंजलि, क्योंकि पिछले 7 दिनों से राहुल गांधी के दौरे को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही थी। अलग अलग नेताओं का हमने दौरा देखा था। इसके पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज वहां सभा स्थल का निरीक्षण करने गए थे। इसके अलावा कल सचिन पायलट लगातार दौरा करके वहां कार्यकर्ताओं से भी बैठक किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के लोकसभा विधानसभा के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो राहुल गांधी की सभा में शामिल हो। कुल मिलाकर बिलासपुर लोकसभा काफ़ी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि बीजेपी का किला रहा। इस किले को फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता तो लगातार लगे हुए, लेकिन कांग्रेस इस बार इस किले को फतह करने के लिए एड़ी चोटी के जोर लगा रही है और यही कारण है कि युवा विधायक देवेंद्र यादव को चुनावी मैदान पर उतारा गया है। देवेंद्र यादव लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, युवाओं के बीच जा रहे हैं, महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, जो कांग्रेस की गारंटी है उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। खासकर जो न्यारी न्याय योजना है अंजलि, जो 8,333 रुपये देने का कांग्रेस ने वादा किया है महिलाओं को, उसको ज्यादातर पहुंचाने की बात कांग्रेस पार्टी करते हुए नजर आ रही है। अब जब राहुल गांधी आज उसको लेकर कांग्रेस पार्टी तैयार नजर आ रही है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने भी जायजा लिया तैयारियों का। अच्छा, मैं अगर बात करूं बिलासपुर सीट की, तो साहू समाज की वहां पर ज्यादा वोट बैंक देखा जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तो पकड़ है, भारतीय जनता पार्टी के तो प्रत्याशी भी साहू समाज के हैं, टोकन साहू। तो क्या कुछ समीकरण कहता है, क्या टक्कर इस बार मुकाबला अच्छा रहने वाला है?
देखिए काफ़ी तगड़ा मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि अभी मौजूदा दौर में देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव मौजूदा दौर में सांसद रहे हैं। अब तोखन साहू को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान पर उतारा है, लेकिन अंजलि जिस तरीके से साहू समाज बिलासपुर लोकसभा में निर्णायक भूमिका निभाता है, क्योंकि साहू बहुल इलाका है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जाति काट खेलते हुए साहू समाज के जो व्यक्ति हैं उनको मैदान पर उतारा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने युवा पर भरोसा जताया है। देवेंद्र यादव वो चेहरा है जो प्रदेश में काफी चर्चित है अपने कामों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भिलाई को संवारा है, और यही कारण है कि उनको कांग्रेस पार्टी ने मौका एक बार जो है बिलासपुर लोकसभा को दिया है। और यही कारण है कि लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने दिग्गजों को, युवा चेहरे को, जो चर्चित चेहरे हैं उनको मैदान पर उतारा है। अब देखने वाली बात होगी युवा और जो जाति कार्ड है उस पर किसका फतह हासिल होता है, लेकिन जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे देवेंद्र यादव हो, तोखन साहू हो, लगातार जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तोखन साहू मोदी की गारंटी को पहुंचाने में लगे हैं, तो दूसरी ओर देवेंद्र यादव न्यारी न्याय और कांग्रेस की न्याय गारंटी को पहुंचाने में लगे हैं। मुकाबला टक्कर का लग रहा है कहीं ना कहीं, और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के बिलासपुर के गढ़ को इस बार कांग्रेस भेद पाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सोमवार को नामांकन करेंगी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ वो नामांकन भरेंगी। बीजेपी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक होगा उनका रोड शो, और इससे पहले रविवार को स्मृति ईरानी ने किया अयोध्या में रामलला का दर्शन, और अब उनकी नामांकन रैली। आज देखिए, अमेठी 2019 भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई थी। हालांकि गांधी परिवार का गढ़ रहा है, अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रत्याशी भी नहीं उतारा गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि खुद राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी पूरी तरीके से तैयार, और इसी सिलसिले में आज अपना नामांकन भी भरेंगी। हम बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी की। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी आज अपना नामांकन दाखिल तो करेंगी, लेकिन उससे पहले उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन किए। उन्होंने हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंग बली का भी आशीर्वाद लिया। इसके बाद अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी देर रात में स्कूटी चलाती नजर आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो यह अनोखा अंदाज देखने को मिला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का। स्कूटी चलाती हुई नजर आई, वो गलियारों में रामलला के दर्शन किए, और उसके बाद उनकी ये तस्वीरें। नेताओं के चुनाव के समय अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, वो जनता के बीच पहुंचते हैं और आमतौर पर ऐसी चीजें करते ही दिखते हैं। तो ये भी बेहद रोचक तस्वीरें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अपने नामांकन से एक रात पहले की। प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया गुना लोकसभा क्षेत्र में अपने पति ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए जमकर चुनावी प्रचार कर रही है। इस दौरान प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया के अलग अंदाज की भी चर्चा जोरों शोरों पर है। इस बार उन्होंने बाजार में जनसंपर्क के साथ कोलारस के मशहूर पान और नाश्ते का जायका लिया। कोलारस बस स्टैंड से गुजरते हुए प्रियदर्शनी सिंधिया ने अचानक गाड़ी रोककर क्षेत्र के मशहूर पान और मिठाई का लुत्फ उठाया। प्रियदर्शनी राजे रुकी तो लोगों की भीड़ भी लग गई। उन्होंने 1 किलोमीटर पैदल चलते हुए व्यापारियों से मुलाकात की। तो देखिए, इस बार जो है प्रियदर्शनी सिंधिया लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। उनके ये अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत की अपील करती नजर आ रही है।